22 अप्रैल 2025 की देर रात की ये बात है। एक महिला अपने फौजी पति को फोन मिलाती है और फोन मिलाने के बाद कहती है कि तुम्हें पता है, मैंने सोशल मीडिया पर एक खबर देखी है जो बहुत ही भयानक और खौफनाक है। वो अपने पति को बताती है, कहती है कि कुछ आतंकवादियों ने हिंदुओं को चुन चुनकर जम्मू कश्मीर में के पहलगाम में मारा है। वो अपने पति को ये बातें बता रही है, जबकि उसका पति खुद फौजी है और बॉर्डर पे तैनात है। वो कहती है कि ना जाने क्यों मुझे बहुत ज्यादा घबराहट सी हो रही है। जैसे ही उसका पति ये बात सुनता है, वो कहता है कि तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, हम लोग यहाँ बॉर्डर पे सुरक्षा के लिए तैनात हैं। वैसे भी तुम प्रेग्नेंट हो, अपना ख्याल रखो और खुश रहो। अगर तुम खुश रहोगी तो पेट में पल रहा जो बच्चा है वो भी खुश रहेगा, स्वस्थ रहेगा। इतना कहने के बाद उसका पति फोन रख देता है। अब अगला दिन निकलता है। अगले दिन उसकी पत्नी फिर से अपने पति को फोन मिलाने की कोशिश करती है। कई बार लगातार कोशिश करने के बाद जब फोन नहीं मिलता है तो उसकी पत्नी सोशल मीडिया पर एक और खबर देखती है कि उसका ही पति बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान चला गया है और पाकिस्तानी सैनिकों ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और छोड़ नहीं रहे हैं। हालांकि अब क्या होगा क्या नहीं होगा, आज के इस कहानी के माध्यम से हमें जानने और समझने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, मैं विपिन। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है 23 अप्रैल की सुबह। पंजाब प्रांत का एक जिला है फिरोजपुर, और फिरोजपुर का ही एक इलाका लगता है मम डॉट सेक्टर 208/1, जो कि भारत पाकिस्तान का बॉर्डर है, जिसे जीरो लाइन भी कहा जाता है। दरअसल यहाँ पर कुछ किसान गेहूं की कटाई के लिए मशीन लेकर जा रहे थे। उनके साथ उनकी सुरक्षा के लिए 2 बीएसएफ के जवान लगाए गए थे, क्योंकि ये जीरो लाइन है, बॉर्डर है। यहाँ पर बहुत ही संदिग्ध परिस्थितियों में ही, बहुत ही विशेष परिस्थितियों में ही यहाँ पे कटाई के लिए कुछ किसानों को भेजा जाता है, जिनकी सुरक्षा के लिए कुछ बीएसएफ के जवान भी तैनात कर दिए जाते हैं। हालांकि इनके सुरक्षा में 2 बीएसएफ के जवान तैनात थे, वो साथ में जा रहे थे। तभी उनमें से एक जवान, जिसका नाम पीके साहू होता है, अपने दूसरे साथी से कहता है कि ना जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी तबीयत कुछ खराब हो रही है, मुझे चक्कर सा आ रहा है, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। तभी उसका दूसरा साथी जो था वो कहता है कि एक काम करो, सामने वहां पर एक पेड़ है, उस पेड़ की छांव में जाकर कुछ देर तुम आराम कर लो, और मैं यहाँ इनके सुरक्षा में तैनात हूं, तुम बिल्कुल भी चिंता नहीं करना। जब तुम्हें लगेगा कि तुम ठीक हो गए हो, तुम आ सकते हो, तभी आना, नहीं तो तुम आराम करना। इतना सुनने के बाद वो जो पीके साहू फौजी होता है वो सीधा उस पेड़ के पास जाता है, और जाने के बाद अपने पिस्टल को, अपने असलहे को जमीन पर रखता है, और थर्मस में जो पानी का बॉटल होता है उसको भी जमीन पर रखने के बाद कुछ देर के लिए आराम कर ही रहा था। तभी इसी बीच में कुछ पाकिस्तानी फौजी आते हैं और चारों तरफ से पीके साहू को घेर लेते हैं। घेरने के बाद उससे कहते हैं कि चुपचाप अपने हाथ को ऊपर करके खड़े हो जाओ, नहीं तो हम तुम्हें गोली मार देंगे, कुछ भी चालाकी मत करना। अब जैसे ये बात कही जाती है, पीके साहू ये बात सुनने के बाद एकदम से परेशान हो जाता है, घबरा जाता है, सोचने पर मजबूर हो जाता है कि ये क्या बातें कर रहे हैं। आखिरकार पाकिस्तानी फौजी यहाँ कैसे आ गए? अभी तो मैं सिर्फ यहाँ आराम करने के लिए तो आया था। जब इस तरह की बातें वो कहता है तो पाकिस्तानी फौजी उससे कहते हैं कि तुम भारत की सीमा पार करके पाकिस्तान में आ चुके हो, यानी कि तुम जीरो लाइन क्रॉस कर चुके हो। दरअसल वो जो पेड़ था, जिस पेड़ की छांव के नीचे पीके साहू आराम करने गया था, वो पेड़ पाकिस्तान के सीमा के अंदर पड़ता है। उसको ये बात पता शायद नहीं रही होगी। इसके बाद उसको वो गिरफ्तार कर लेते हैं। गिरफ्तार करने के बाद गाड़ी में बैठाते हैं और उसके आंखों पे पट्टी बांध देते हैं, और फिर कुछ फोटोग्राफ्स खींचते हैं। कुछ देर बाद ही वो फोटोग्राफ्स, वो तस्वीरें सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल होने लगता है। अब इस बात की सूचना बीएसएफ के उच्च अधिकारियों को पता चलती है। जैसे उनको इस बात की सूचना मिलती है, वो पाकिस्तानी रेंजर्स के साथ बैठक करते हैं, मीटिंग करते हैं, बातचीत करते हैं। कहते हैं कि हमारा एक फौजी पीके साहू नाम का आपके कब्जे में है, आपने गिरफ्तार किया है, उसे छोड़ दीजिए। पाकिस्तान कहता है कि हमारे पास तो इस नाम का कोई भी फौजी है ही नहीं। हालांकि पाकिस्तानी मीडिया ने ही इस खबर को प्रमुखता से प्रकाशित भी किया था, लेकिन फिर भी वो इस बात से नकार रहे हैं कि हमारे पास इस नाम का कोई फौजी है ही नहीं। हालांकि जब ये खबर पीके साहू के परिवार वालों को पता चलती है, जो कि पश्चिम बंगाल में रहते हैं, या रहते हैं, उसके पत्नी को, उसके भाई को, उसके माँ और बाप को, तो मीडिया वाले उनके पास जाते हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। तो पता चलता है कि पिछले 17 सालों से पीके साहू बीएसएफ में अपनी सेवा दे रहा है। अलग अलग उसकी पोस्टिंग हो चुकी है, और अभी हाल ही में वो जीरो लाइन
भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर उसकी तैनाती हुई थी ड्यूटी के लिए। हालांकि ये कहा जा रहा है कि शायद उसको इस बात की जानकारी नहीं रही होगी, इसलिए वो पाकिस्तान के बॉर्डर में भारत की सीमा क्रॉस करके चला गया होगा। हालांकि जो बीएसएफ के उच्च अधिकारी हैं, उन्होंने भी पाकिस्तान के रेंजर्स से ये बातें कही कि वो अभी नया था, उसको जानकारी नहीं थी, इसलिए वो आ गया था, उसे छोड़ दीजिए। लेकिन पाकिस्तान है कि एक भी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। हालांकि जब से जम्मू कश्मीर के पहलगाम में कुछ आतंकवादियों ने हिंदुओं को, वहां के सैलानियों को ढूंढ ढूंढ कर चुन चुन कर मारा है, उसके बाद से भारत पाकिस्तान के बीच जिस तरह के समझौते थे वो टूट चुके हैं। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं था, ऐसा कई बार हो चुका है। भारत और पाकिस्तान के बीच कुछ इस तरह का समझौता था कि जब कभी भी कोई भारत का सैनिक भूल भटके या किसी कारणवश अगर पाकिस्तान चला जाता है तो 24 घंटे के अंदर उसको वापस कर दिया जाता है, या पाकिस्तान का सैनिक कोई आ जाता है तो उसको भी 24 घंटे के बाद वापस कर दिया जाता है। इस तरह का कुछ समझौता था, लेकिन यहाँ 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका था। 23 तारीख को वो पाकिस्तान जाता है, उसकी गिरफ्तारी होती है। ये खबर पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर हो चाहे अखबारों में प्रकाशित होती है। 24 तारीख बीत जाता है, 25 तारीख भी बीत जाता है, 26, 27, 28 बीत जाता है, लेकिन अब तक पाकिस्तान पीके साहू को वापस नहीं भेजा है। हालांकि इस पहलगाम के घटने के बाद से तमाम रिश्ते जो हैं भारत पाकिस्तान के बीच और भी दूरियां बढ़ गई हैं। ऐसा लग रहा है कि युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न होने जा रही है या उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि भारत ने कई अहम यानी 5 अहम फैसले लिए हैं। पहला फैसला तो उसने 1960 में सिंधु जो नदी थी उसको स्थगित कर दिया गया है, सिंधु संधि नदी को। दूसरा जो है वो जो अटारी बागा है चेक पोस्ट, उसको बंद कर दिया गया है। तीसरा जो है पाकिस्तान जाने वालों का वीजा रोक दिया गया है। चौथा जो है भारत के दिल्ली के अंदर जो उनके राजदूत थे, सैन्य कर्मी थे, उनको 1 हफ्ते के अंदर ही भारत छोड़कर पाकिस्तान जाने के लिए कह दिया गया है। साथ ही भारत के जो राजदूत इस्लामाबाद में थे उनको भी बुला लिया गया है। और पांचवा, दोनों उच्च आयोग में कर्मचारियों की संख्या 55 से घटाकर 30 कर दी गई है। हालांकि सभी ये जो नियमें हैं 1 मई से लागू कर दी जाएंगी। उधर जब इस तरह से भारत ने फैसला लिया है, उधर पाकिस्तान ने भी कई बड़े फैसले लिए हैं। पाकिस्तान भी वीजा पर रोक लगा दिया है, साथ ही शिमला समझौता को भी स्थगित कर दिया है। कई बड़े फैसले लेने के बाद अब स्थिति ऐसी उत्पन्न हो गई है जैसे कि भारत और पाकिस्तान के बीच कभी भी युद्ध छिड़ सकता है।